अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हम लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। रोल लेने गया हुआ था, ख़त्म हो गया था। एनीवेज, कैसी तबीयत है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। पिछले तकरीबन हफ्ते 8 दिन से हम लोग सारी मिडल ईस्टर्न खाने बना रहे थे। और ये पाकिस्तानी खाने जो हम आमतौर पे बहुत सारे लोग रेड मीट अवॉइड करते हैं कि जी रेड मीट नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए नुकसानदेह। आप इसको बोर्जेस के एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल में बनाएं, फिर देखें कितने सेहतमंद हो जाते हैं खाने। साथ में ही हम ज़ीरा आलू बना रहे हैं और तंदूरी पराठा बना रहे हैं यूजिंग ऑलिव ऑयल हमारा बोर्जेस का। सबसे पहले हम आ जाएंगे देगी कौरमे की तरफ। बहुत सिंपल रेसिपी। बीफ मैंने पहले से पका के रखा हुआ है तकरीबन, और हड्डी वाला है। हड्डी वाले के साथ कौरमे का सही टेस्ट आएगा, बोनलेस के साथ नहीं आएगा। और इसको मैंने इतना पका दिया है कि तकरीबन ये कोई आधा घंटा और इसकी कुकिंग हो सकती है। इसमें थोड़ा सा इतना दम है। उसके बाद हम इसमें चीज़ें, अच्छा देगी कौरमे का स्टाइल आम घर में जो कौरमे बनाते हैं उससे कहीं मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। अभी आप देखेंगे इसका स्टाइल कैसे किस तरीके से बनता है। लेकिन सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हमारा द वन एंड ओनली हेल्दी एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल। सबसे पहला काम, इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, बिल्कुल हल्का सा। और देगी कौरमे का स्टाइल जो है ये आम घर में पकने वाले कौरमे से बिल्कुल मुख्तलिफ क्यों है। लहसुन और अदरक हल्का सा फ्राई करने के बाद जैसी हल्की सी मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, फिर इसमें सारी चीज़ें एक साथ शामिल होंगी। यानी आमतौर पे आपने कौरमा देखा होगा, पहले इसके प्याज फ्राई करके निकाले जाते हैं। प्याज हमने पहले से फ्राई करके इसको चॉपर में पीसा है, ब्लेंडर में नहीं पीसना है पानी डाल के। ये हमें दानेदार कौरमा जो होता है वो इसी तरह मिलेगा कि इसको हम चॉपर में डाल के, प्याज को हमने तकरीबन 2 से 3 अदद बड़े साइज़ की, भी बहुत काले रंग की नज़र आ रही है, इतनी नहीं है, ये ब्राउन की हुई है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं की हुई। आप भी बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन ना कीजिएगा। प्याज अदरक लहसुन जैसी फ्राई हो गया, अब इसमें आ जाते हैं गरम मसाले, जिसमें दालचीनी के 2 से 3 स्टिक्स, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, बादियान ये हमारे मसालों में से गायब हो गया है, पता नहीं क्यों। ये इसका बहुत अच्छा हमारा देसी खानों का जायका आता है। 2 अदद मैंने ये डाल दिए। लौंगे डाल दी इसमें 6 से 8 अदद। 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने साबुत काली मिर्च डाल दी। अच्छा, बड़ी और छोटी इलायची। अच्छा, ये थोड़ा सा ज़रा मसाला जलने, तो लहसुन हल्का सा कलर आने लगा तो मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया। बड़ी इलायची को तोड़ के डालना है हमेशा। उसकी वजह है कि जब तक ये खुलेगा इसका जायका आएगा, कुकिंग हो चुकी होगी। ख़ास तौर पे जिस तरह मैंने बीफ बॉईल किया हुआ, तो 3 से 4 अदद बड़ी इलायची। और कौरमे में असल जायका आता ही सब्ज़ इलायची का है, सबसे बेहतरीन। 15 से 20 अदद मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। ये शामिल कर दी। साथ में 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 खाने का ही चम्मच मेरे ख्याल में इसमें हल्दी पाउडर होगा। हाँ, हल्दी पाउडर भी 1 खाने का चम्मच। तेज़पात 2 अदद। और इसको मैंने अब चूल्हा दोबारा ऑन कर दिया। साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे बीफ, जो मैंने हड्डी वाला इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये शामिल हो गया। तलहार मिर्च का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ, या कश्मीरी मिर्च। ये इसको बहुत खूबसूरत जो रेड ब्राइट कलर भी देगा, खुशबू भी बड़ी अच्छी हो जाएगी, जायका भी अच्छा होगा। और तीखापन ज़ीरो, बिल्कुल इसमें कोई मिर्ची नहीं होती, यानी तीखापन ज़ीरो होता है, लेकिन खानों का जायका, खुशबू, रंगत सब बेहतरीन कर देता है। ये शामिल किया। साथ में हम इसमें फ्राई किया और प्याज शामिल कर देंगे इसी स्टेज पे। बहुत सारे कौरमे की डिशेज आपने देखी होंगी कि बिल्कुल आखिर में ये प्याज शामिल किया जाता है, हम बिल्कुल स्टार्टिंग में शामिल कर रहे हैं। इसकी हम करेंगे साथ साथ भुनाई। और साथ में हम इसमें 1 किलो दही शामिल कर रहे हैं, ये भी इसी स्टेज पे शामिल होगा। ये सारा दही शामिल हो गया। दही चेक कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा खट्टा अगर हो तो फिर शामिल ना कीजिएगा, अदरवाइज़ ये कौरमा जो है बहुत खट्टा हो जाता है, इसका टेस्ट ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। थोड़ा सा ज़रा मिठास की तरफ होगा, बहुत ज़्यादा मीठा भी ना हो, लेकिन थोड़ा मिठास की तरफ होगा तो उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ये दही इसमें शामिल कर दिया। साथ में ही इसमें हम थोड़ा सा अभी नमक शामिल कर देंगे। बीफ पकाने के दौरान मैंने इसमें नमक शामिल किया हुआ था थोड़ा सा, तो अभी थोड़ा शामिल करेंगे, एंड में फिर देखेंगे। अब इसकी होगी बनाई, और ये जो बनाई होगी ये इसको सही मानों में देगी, जायका देगी। तो इसको हम भुनते जाएंगे, उस वक्त तक भुनेंगे जब तक इसमें तरी ऊपर ना आ जाए। तो इसको भुनाव फ्राई करते जाए, बस तेज़ आंच रखी हुई है, भुनेंगे। जैसी तरी इसकी ऊपर आएगी, फिर इसमें हमने बीफ की हड्डियों की यखनी बनाई है। ये आ गई हड्डी यखनी, तो तकरीबन 5 से 6-7 कप है। और रेसिपी कार्ड में मैंने पढ़ा गलती से, वो यखनी भी इसी स्टेज पे इसमें लिखी हुई थी। यखनी अभी शामिल नहीं करनी, अभी सिर्फ इसकी बुनाई करनी है। और पानी आखिर में 5 कप लिखा हुआ है, वो उस सूरत में लिखा हुआ है अगर आपने यखनी नहीं बनाई। हड्डियों की अगर यखनी बनाई है तो फिर पानी की ज़रूरत नहीं है, इसका बहुत बेहतरीन जायका आएगा। सो हमने यहाँ पे हड्डियों का, बीफ की हड्डियों का अलग से यखनी बना के रखी हुई है। इसको भुनते जाएंगे बस, इसमें और मेन काम कुछ भी नहीं है। बीफ का गोश्त चूँकि हमारा तकरीबन गला हुआ है, आधा घंटा इसकी और कुकिंग होगी तो ये बेहतरीन पक जाएगा। और कलर देखें इसका करी का, ये करी का कलर असल में तलहार मिर्च या देगी मिर्च से
सॉरी कश्मीरी मिर्च और या फिर ये जो हमने हल्दी साथ में मिक्स की। सो ये दोनों चीज़ें मिक्स होकर इसका कलर बड़ा खूबसूरत हो गया, पकने के बाद भी बड़ा खूबसूरत रहेगा। सो सारी चीज़ें एक साथ शामिल कर दी। अब आखिर में इसमें से पहले इसकी बुनाई होगी, तरी ऊपर आएगी, फिर इसमें यखनी शामिल होगी, 15-20 मिनट पकेगा, आखिर में केवड़ा शामिल होगा। लेकिन जहन में रखिएगा कौरमे का सारा जायका जो है डिपेंड करता है सब्ज़ इलायची के ही फ्लेवर पे। चलिए जिसको जब तक हम भून रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, इसकी बुनाई चली रही होगी मेरे ख्याल में, और फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। फिर ज़ीरा आलू और फिर तंदूरी पराठा यूजिंग बोर्जेस एक्स्ट्रा लाइट ऑयल। कैरी जागल बी राइट बैक। ज़ीरा आलू अज्जा, आलू क्यूब्स आधा किलो, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, जीरा 1.5 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल आधा कप, हरी मिर्च स्लाइस्ड 2 अदद। वेलकम बैक। हम बना रहे हैं बीफ का देगी कौरमा, और कौरमे का मैंने आपको बताया देगी स्टाइल जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। घर वाले जो आमतौर पे हम लोग बनाते हैं तो उसमें प्याज पहले फ्राई करते हैं, फिर निकाल लेते हैं उसको, फिर उसमें अदरक लहसुन, फिर गोश्त की फ्राई होंगी थी। गोश्त बीफ का मैंने तकरीबन कोई 1.5 घंटे तक पकाया था। आधे घंटे की इसमें और सकत है कुकिंग बर्दाश्त करने की। आपने भी अगर घर में बनाना है कौरमा तो आपको बड़ा क्विक बनेगा और टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। बहुत सारे लोग समझते हैं शायद कि वो गाय के गोश्त में पकेगा नहीं तो उसमें जायका अंदर तक नहीं जाएगा। बेहतरीन आधा पौना घंटा हमने पकाना है। अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए, और बाकी चीज़ें सारी एक साथ शामिल कर दी। अदरक लहसुन थोड़ा सा फ्राई किया, फिर इसमें दही 1 किलो, साथ में प्याज फ्राई किया हुआ, गरम मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, तलहार मिर्च का पेस्ट और बीफ तकरीबन अच्छा रेसिपी कार्ड में 1 किलो लिखा हुआ है, 2 किलो बीफ है, हड्डी वाला है। अगर बोनलेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं फिर 1 किलो बीफ इस्तेमाल कीजिएगा और हड्डी के साथ ही इसको बनाइएगा, इसका बहुत अच्छा जायका आता है। मैंने जो गोश्त का इंतखाब किया है ये रान का और मछली का है। वो मछली का गोश्त इसमें कौरमे में बहुत मज़े का लगता है, ड्राई फीलिंग टेस्ट इसका नहीं आता। और जब से अभी ब्रेक पे गए थे उससे पहले से मैं इसको भून रहा हूँ, और ये देखें इसकी तरी और इसका कलर देखें कौरमे का, ये बिल्कुल जिस तरह देगी कौरमा होता है ना, बिल्कुल ये देखें रेड, बड़ा खूबसूरत किस्म का। और सब्ज़ इलायची जहन में रखिएगा, कौरमे की जो सबसे ख़ास बात है वो सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल है। खेवड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। सब्ज़ इलायची मैंने तकरीबन 18 से 20 दाने इस्तेमाल किए तकरीबन 2 किलो गोश्त में। अब सही इसका जायका आएगा और भुनते गए। ये देखिए बुनाई इसकी जब करेंगे, ये असल कौरमे का जायका जो देगी आप कौरमा खाते हैं उसमें जो मेन फैक्टर आता है वो इसकी बुनाई है, और बुनाई एक दफ़ा कर दी फिर बेहतरीन टेस्ट इसका आ जाता है। अभी थोड़ा सा इसको मैं और भूनूंगा, इसको भुनते गए, बस इसकी बुनाई जो है मेन फैक्टर है। एक दफ़ा इसको हमने अच्छी तरीके से भून लिया फिर हमारा काम तकरीबन कौरमे का ख़त्म है। सो देगी कौरमा घर में आप बना सकते हैं, बड़ा बेहतरीन तरीक़ाकार जहन में रख लीजिएगा। गोश्त हमने पका लिया, चिकन मटन के साथ भी आप बना सकते हैं। चिकन को बॉईल करने पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीफ चूँकि टाइम लेता है, हमारे शो की टाइमिंग कम है, तो 1.5-2 घंटा मैंने इसको पकाया था, ये गल चुका। और गोश्त का इंतखाब मेरे हिसाब से इसमें जो बहुत अच्छा कौरमे में गोश्त जाएगा, या तो दस्ती का गोश्त है गाय का, या इसकी चाँपें हैं, और बहुत जो बेहतरीन आता है वो मछली का, ये रान का गोश्त थोड़ा सा मैंने शामिल किया, बाकी मछली इसमें ज़्यादा शामिल की। और पकाने के दौरान मछली का गोश्त थोड़ा ज़्यादा गल गया था, वो मैंने अलग कर दिया था, मैंने वापस शामिल कर दिया अब। और ये तकरीबन 2 किलो गोश्त, और इसके बाद हमने इसमें 1 कप शामिल किया है एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल बोर्जेस का। ये देखिए बस इसकी बुनाई थोड़ी सी और करेंगे फिर हमारा काम, इसमें मेन जो जायका आएगा सारा का सारा कौरमे में वो इस टाइम भुनाई का है। बस एक दफ़ा भुन दिया, बाद में हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। इसमें इसी की यखनी हम शामिल कर देंगे और फिर इसमें पकाएंगे, और आखिर में इसमें केवड़ा शामिल करेंगे। नमक आखिर में एडजस्ट करेंगे, अभी मैंने थोड़ा सा शामिल कर दिया। तो गोश्त बॉईल करने के दौरान नमक ज़रूर शामिल कीजिएगा ताकि गोश्त के अंदर नमक का जायका आ जाए, अदरवाइज़ गोश्त फीका रहेगा अंदर से। बस इसमें दही सब कुछ शामिल करके और फ्राई की हुई प्याज सारा कुछ, ये अभी मैं भून रहा हूँ। तो इसमें गरम मसालों की खुशबू और ख़ास तौर पे सब्ज़ इलायची की खुशबू बिल्कुल उठ के सही मानों में आ रही है, और यही इसका सही कौरमे का जायका बनाएगी। ये फ्राई करते गए बस। इसके बाद अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये बीफ की यखनी, और ये यखनी उतनी शामिल कीजिएगा कि जितने आपने इसमें कौरमा रखना है। कुछ लोग बहुत गाढ़ा कौरमा रखते हैं, कुछ लोग बिल्कुल पतला रखते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसको मिक्स किया, और मेरे हिसाब से यखनी थोड़ी सी और शामिल कर लूँगा बस। दैट्स इट, ये थोड़ी सी रोक, दैट्स इट। ये देखें अब इसका कलर और इसकी खूबसूरती देखें, और ये जायके में भी बेहतरीन होगा। बस इसको उबाल आएगा, धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट पकाएंगे, और उसके बाद हमने इस पर केवड़ा शामिल कर देंगे।
कुछ लोगों को खेवड़े का जायका नहीं पसंद, दैट्स ऑल अप टू यू, आप माइनस भी कर सकते हैं। अलबत्ता फिर आपने सब्ज़ इलायची की मकदार जहन में रखनी है, उतनी आपने ज़रूर शामिल करनी है। अब देख रहे हैं सब्ज़ इलायची आपको ऊपर से अगर थोड़ी बहुत नज़र आ रही हो, और इनको मैंने तोड़ के डाला है, जहन में रखिएगा। साबित शामिल करेंगे बिल्कुल भी जायका नहीं आएगा इसका। बाय द टाइम आधे पौने घंटे में या तो बीफ के साथ पका रहे हैं, फिर साबित शामिल कर दीजिएगा। मैं आम तौर पे मैंने जिन होटलों में काम किया हुआ है, ये 5 स्टार होटलों में, वहाँ पे सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची का दाना आता था, साबित नहीं आती थी। वो कहते थे कि इसका फ़ायदा नहीं है, कितनी भी प्रोलॉन्ग कुकिंग आप करें दाना सब्ज़ इलायची का बंद ही रहता है। तो जब वो बंद रहेगा तो उसका जायका भी अंदर बंद रहेगा। छिलके में कोई जायका नहीं है, छिलका आम तौर पे मुंह में आता है, वैसे ही बड़ा फील होता है। तो होटलों में भी जब ये सब्ज़ इलायची आती थी, ये साबित नहीं आता था, दाना आता था, छिलका को कोई फ़ायदा नहीं है, बड़ी इलायची का छोटी इलायची का दोनों। लिहाजा इसको तोड़ के डालना, बड़ी और दोनों छोटी। अगर चिकन का कौरमा बना रहे हैं तो भी, और बड़ी ये बीफ का कौरमा बना रहे हैं तो भी इसको तोड़ के डालें, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। अदरवाइज साबित रहेगी तो उसका जायका बिल्कुल नहीं खुलेगा। इसको मिक्स किया और बस इसके बाद सिंपली इसको ढक देते हैं, बॉयल आ जाएगा। धीमी आंच पे 15 मिनट पकाना है बस, क्योंकि गोश्त में इतनी सकत है, ये मज़ीद 15 मिनट बर्दाश्त कर लें। फिर हमने इसमें खेवड़ा शामिल करना है और ये हमारा क्विक देगी कौरमा हो जाएगा तैयार। घर में बैठे अगर आपने देगी कौरमे का असल में इशू ये होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये उस देग में पकने की वजह से, जो दूसरी किस्म की शेप की देगी होती हैं उसमें पकने की वजह से इसका देगी फ्लेवर आता है। नहीं, आजकल तो सारा ये वाला काम है। वो जो पीतल के जो या दूसरा जो मटेरियल था, क्या उसको बोलते हैं, नहीं, तांबे के जो बर्तन थे वो अलग कहानी थी। वो जो पहले देगे होती थी बड़ी, अब वो कहानी ख़त्म हो गई। वो एक देग अभी 30,000 रुपये की है, तांबे की 30,000 रुपये। और उसका सबसे बड़ा दूसरा गज़ब ये, केटरिंग वाले अब वो नहीं लेते। अब वो ये एल्युमिनियम की बनी होती देग, शेप वही होती है, देग एल्युमिनियम की बनी होती है, क्योंकि उसकी पॉलिश बड़ा मुसीबत है। आप ख़रीद तो लें, मैंने एक दफ़ा बनवाने के लिए किसी को बोला भी कि मुझे साफ़ करो, उसने कहा भाई गले पड़ जाएगी, इसको पॉलिश कहाँ कराओगे, और पॉलिश नहीं करेंगे तो फिर इसमें कालापन पड़ जाता है, ख़राब होती है। लेकिन वो अगर आप उसमें पकाएंगे तो फिर खानों का जायका बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगा। अदरवाइज़ ये देगी कौरमे का जो कॉन्सेप्ट है, ये देग का नहीं है, ये मेथड का है। मेथड अगर आप सीख लें तो वही टेस्ट आपको आएगा जो देगी कौरमे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, ज़ीरा आलू बनाते हैं, फिर हम बनाते हैं हमारे तंदूरी पराठा यूजिंग एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल बाय बॉर्जेस। कहीं जाकर पिराट पैक। बीफ कौरमा अज्जा, उबली बीफ बोटी 1 किलो, जैतून का तेल 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, प्याज फ्राइड ग्राइंडेड 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, केवड़ा 6 खाने के चमचे, हरी इलायची क्रश्ड 12 से 15 अदद, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, दही 1 किलो, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, कश्मीरी मिर्च पेस्ट आधा कप, बीफ बोन यखनी आधा किलो। वेलकम बैक। यहाँ पे कौरमा बन रहा है आराम से। मैंने इसकी आंच धीमी कर दी, धीमी से इसमें जो गरम मसाले हैं उनका जायका खुलेगा। और ग्रेवी मैं इसमें जो कौरमा है बिल्कुल एक जो बहुत थिक ग्रेवी होती है, तरी ऊपर आ रही होती है, वो नहीं है। इसमें थोड़ा सा ज़रा पतला कौरमा है, बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। और देगी कौरमे का जहन में रखिएगा, भाई इसका तरीक़ाकार जहन में रख लें। कभी अगर आपको तजुर्बा हो, मैं तो चूँकि इसका एक अभी कुछ अर्सा पहले, कोई 2-3 महीना पहले एक जगह यहाँ पे कराची में कौरमे बनाते हैं, तो उनका मैंने जाके देगी में देखा कि तरीक़ाकार क्या है। मैंने तो अदरक लहसुन फ्राई किया, वो डायरेक्ट सारी चीज़ें एक साथ डलती है, फिर उसकी बुनाई होती है। अदरक लहसुन प्याज दही गरम मसाले लाल मिर्च गोश्त सब कुछ डाल के भुनाव फ्राई सही मानों में। फिर उसके बाद फिर पानी डाल के फिर चले जाते हैं बस। फिर एक दो दफ़ा चम्मच चलाना पड़ता है। आखिर में खेवड़ा अगर आपने शामिल करना है तो कर लें। मैं कौरमे में शामिल करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। मुझे जो सब्ज़ इलायची का जायका है कौरमे का वो सही डोमिनेट करना चाहिए। वो मैंने तकरीबन 20 दाने इसमें डालें। अब वो पकने के दौरान इसकी खुशबू आराम से आ रही है। मैं थोड़ा सा ज़रा इसका ढक्कन हटा दूँ, लेकिन अभी बहुत स्टीम बनी होती है, बहुत एहतियात से। अभी मैंने हाथ थोड़ा सा जलाया, देखें शानदार किस्म की स्टीम निकल रही है इसमें से। बस ये आराम से पक रहा है, अभी दिखाई नहीं देगा आपको, अभी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। बस कवर कर दिया। ये आ गए इसमें आलू आधा किलो। सबसे पहले इसमें हम आलू फ्राई करेंगे, तकरीबन आधे पक जाएँ, फिर निकाल के, आधे नहीं पूरे पका के निकालेंगे। फिर इसकी ग्रेवी बनेगी और ग्रेवी में फिर बेसिकली इसमें सिर्फ प्याज है, मेन अदरक लहसुन लाल मिर्च हल्दी ज़ीरा और हरी मिर्च स्लाइस नमक, बस इसमें हमने इसको पकाना है। तो ये सबसे पहले मैं इसको आलू को कर देता हूँ फ्राई। जब तक कि आलू फ्राई हो रहे हैं हमारा, ज़रा माजिद भाई एक पराठा आ जाएगा। मैं तंदूरी पराठे बनाने का आपको एक स्टाइल दिखा देता हूँ। ये बल वाले पराठे, इसको फ्राई पैन में भी बनाएंगे और तंदूर में भी बनाएंगे। अवन मैंने पहले से ऑन करके रखा हुआ है और सिंपल इसको आपको
रोल करने का तरीका बताएंगे कि बल कैसे आते हैं इसमें। बहुत मज़े का, एक कौरमे के साथ बहुत ज़बरदस्त, आलू के साथ भी बड़ा ज़बरदस्त पराठा बनेगा। और बना रहे हैं हम लाल आटे का, वो सूजी जानी सूजी। अच्छा, ये आ गया पराठा, लाल आटे का पराठा है। रोटी हमने बिल्कुल इसको फ्लैट कर लिया है, और मैदे का भी बना सकते हैं। लाल आटे का बहुत ही मज़े का होता है। एक चम्मच लेंगे और इसको हमने ऑयल को फैला देना है पूरे पराठे पे। सूजी थोड़ी सी और डालेंगे। सूजी क्या करेगी बेसिकली, जो इसके सॉरी, ये बल को चिपकने नहीं देगी। सूजी क्या काम करती है, इसी वजह से मैं इसको, अच्छा आपने सिंपली इसको रोल कर देना है बस। ये रोल किया और ये रोल हो गया। इसके बाद सिंपली इसको गोल गोल घुमाया इस तरह। ये जिसका खुला हुआ है जो एंड है ये नीचे आ गया। इसके बाद सिंपली इसको आपने बेल देना है बस। और एक दोबारा और आपको दिखा दूं, ये रोटी आ गई, इसको बारीक हमने बेल लिया था। उसके बाद आगे इसमें बोर्जेस का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल, और साथ में इसमें थोड़ी सी सूजी, और उसके बाद अब खुल के पराठे खाएं, बिल्कुल बेफिक्र हो गए। बल्कि ये सोच के खाएं। आमतौर पे जब मैं कोई ऐसी हेल्दी चीज़ खाता हूँ तो मुझे फील होता है कि यार मैं अपने जिस्म के साथ थोड़ी इंसाफ कर रहा हूँ कि यार ये बेचारा इतनी मेहनत करता है, मतलब सेहतमंद रखा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, नॉर्मल परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसी हेल्दी चीज़ देते हैं, आपका जिस्म आपका शुक्रिया अदा करता है कि यार थैंक यू, कुछ आपने भी ढंग की चीज़ जिस्म को दी। एनीवेज, ये बस सिंपल इसको बेल देना है। अवन मैंने ऑन करके रखा हुआ है, इसको फ्राई पैन भी बनाएंगे, और साथ में इसको हम अवन में बेक भी करेंगे, तंदूरी पराठा भी बनाएंगे। तो इसको मिक्स किया, आलू की जब तक फ्राई कर रहे हैं। ओ चलिए भाई, इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। आलू को तकरीबन पका के हमने निकालना है यहाँ से। थोड़ी सी कसर अगर हो तो मसला नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कच्चे नहीं रखनी, क्योंकि मज़ीद पकाई जो है फिर इसकी ग्रेवी में थोड़ा सा पकाना है, ज़्यादा इसको नहीं पकाना। तो इसको पहले मिक्स किया, साथ में कौरमे के हाल हवाल कर लेते हैं ज़रा, क्योंकि गोश्त तकरीबन गला हुआ था, बस थोड़ी सी इसमें कसर थी। ओह, बहुत स्टीम है। अभी ऐसा मज़े की खुशबू आ रही है इसकी, ख़ास तौर पे सब्ज़ इलायची। और मैंने आपको बताया कि कौरमे का जो सही जायका है वो सब्ज़ इलायची ही बनाता है। इसको मिक्स किया, बस थोड़ी देर और है। आखिर में हमने सिर्फ, और जब अगर आपने बीफ पका के रख लिया है, फिर आपका देखिए कुकिंग टाइम आधे पौने घंटे के अंदर देगी कौरमा प्रॉपर तैयार हो जाएगा घर में। तो इसको मिक्स किया, थोड़ी देर में इसको और पकने दूंगा। फिर आखिर में हमने इसमें केवड़ा शामिल करना है, और बस जब तक ये पक रहा है हम यहाँ पे आ जाते हैं। आलू पक रहे हैं, थोड़ा सा 3-4 मिनट और है, आलू मैं निकालूंगा। फिर मज़ीद क्या करना है वो आपको बताते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करी जाएगा। विल बी राइट बैक। तंदूरी पराठा इन ऑलिव ऑयल। अज्जा: लाल आटा आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 1 कप, सूजी 5 खाने के चमचे। वेलकम बैक। अब अगर आप तरी वाले खाने खाते हैं तो कोई मसला नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो तरी ऊपर से तैर रही होती है ना, ये बड़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है अगर आप गलत तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बोर्जेस का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या ऑलिव पॉमेस ऑयल कोई सा इस्तेमाल कर रहे हैं, बेहतरीन कौरमा बनेगा। कलर इसका देखें कैसा है, बिल्कुल देगी कौरमे जैसा। खुशबू अभी इधर जो मुझे आ रही है वो आपको शायद उसका अंदाज़ा ना हो रहा हो, लेकिन रंग से आपको आइडिया हो रहा है कि ये जानदार कौरमा है, बेहतरीन। और देगी कौरमे का ध्यान में रखिएगा तरीक़ाकार, सारी चीज़ें एक साथ मिलाई। भुनाई सबसे मेन चीज़ भुनाई है, बस मेन आपने भुनाई इसकी सही कर दी, जिसमें आपको टाइम लगाना है। बाकी काम आपने देखा, सिर्फ इसमें हमने यखनी इसकी शामिल की या पानी शामिल कर दें, आखिर में केवड़ा शामिल कर दें। लेकिन सब्ज़ इलायची का जो जायका है ये कौरमे का एसेंस है, ये आप जहन में रखेगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि मुंह में आ रही हो आपकी। अगर कुछ लोगों को ऐसे इशू होता है कि जी सब्ज़ इलायची मुंह में उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो इसका बेस्ट तरीका है कि कौरमे ये सब्ज़ इलायची को अलग से तकरीबन आधा घंटा बॉयल कर लें और उसका पानी शामिल कर दें, तो भी काम बन जाएगा और बड़ा अच्छा काम बनेगा। लेकिन थोड़ी बहुत रख दीजिएगा बीच में। और साथ में ये आ गए हमारे तंदूरी पराठे, देखें कैसे ज़बरदस्त ऑलिव ऑयल के में बने हुए। मेरे घर में आमतौर पे ये सुबह नाश्ते में मेरी वाइफ बच्चे ये इस तरह खाते हैं। पराठा थोड़ा सा ऑयल इसमें शामिल किया। सेहत आपकी सुबह ही बेहतरीन खानों से जब शुरू होगी तो आपको
आपका इवनिंग बड़ी अच्छी गुजरेगी। क्योंकि होता क्या है, सुबह के नाश्ते में बहुत सारे लोग जो शुगरी फूड जो खाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें जिसमें चीनी शामिल होती है, ये आपको एक अचानक बूस्ट देता है, आपको एक्टिव कर देता है, शुगर रश बोलते हैं इसको। लेकिन उसके बाद ये आपको डाउन करता है और ये बड़ा नुकसानदेह है। क्योंकि थोड़ी ही देर बाद जब ये सारा शुगर ने आपको जो हाई दिया होता है, वापस जब डाउन होता है तो आप किसी काम के नहीं होते। दफ्तर आते हैं तो उसमें आपको थकावट का एहसास हो रहा है सुबह ही। तो सुबह बड़ी बुरी हो जाती है कि अगर आपकी सुबह शुरुआत ही अच्छी ना हो, बिस्मिल्लाह जिसको बोलते हैं ना, आपकी बिस्मिल्लाह ही गलत हुई, तो ये आपने बेसिकली इस तरह के खाने ऐसे खाएंगे तो आपकी सेहत बेहतर रहेगी। आपकी शुरुआत जो है दिन सुबह से बेहतरीन शुरू होगा तो एंड तक फिर बेहतरीन चलेगा। साथ में हमारे ये ज़ीरा आलू भी तैयार हो गए बहुत मज़े के, यूजिंग द ऑयल। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम ज़रा और पाकिस्तानी खानों के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, बनाएंगे, और फिर हम मज़ीद कुछ ऐसे खाने जो बहुत मज़े के हैं और सेहत के हवाले से बड़े फ़ायदेमंद। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।